दोस्तों, चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसी के साथ शायद ये पहली बार देखने को मिलेगा जब चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। और इतनी बड़ी मुश्किल है कि अब उससे पार पाना नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्या है वो मुश्किल, किस तरह अब दिक्कतें आएंगी दिल्ली के चुनाव में, वो सब आपको बताएंगे। भरत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। भरत जी आपको बताएंगे। भरत जी, चुनाव आयोग ने ऐसी कौन सी मुसीबत खड़ी कर दी कि मोदी जी के माथे पर पसीना आ गया? जी देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी का ये आखिरी इलेक्शन है। दिल्ली का ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। और इस आखिरी चुनाव से पहले जैसे DY चंद्रचूड़ ने किया, जैसे मनमोहन सिंह साहब कहना चाहते थे, वैसे ही राजीव कुमार भी जाते जाते कुछ सेट करना चाहते हैं। अच्छा। राजीव कुमार भी जाते जाते कोई एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं कि मैं निर्वाचन आयुक्त था, मैं चुनाव आयोग का मुखिया था, तब मैंने यह किया था या ऐसा किया था। इतिहास के पन्नों में। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अलग बात है भाई, 5 फरवरी को चुनाव होंगे, 8 को मतगणना होगी। अब इसी बीच एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया राजीव कुमार से। जी। पत्रकार का सवाल ये था कि भाई साहब, आप ये बताइए कि 5 तारीख को चुनाव होंगे और 8 तारीख को मतगणना होगी, लेकिन उससे ठीक 4 दिन पहले 1 फरवरी को इस देश का आम बजट पेश किया जाएगा। और जैसा कि लोग जानते ही हैं कि जब जब देश में कहीं भी किसी भी चरण का चुनाव चल रहा होता है तो मोदी जी उस चरण के क्षेत्र से बाहर निकलकर दूसरे राज्य में, दूसरे जिले में या दूसरी सीट पर दूसरे तरीके की घोषणाएं कर रहे होते हैं, जिन घोषणाओं से वो अपने वोटर को लुभा सकते हैं या संदेश दे सकते हैं कि मैं यहाँ यह बात कह रहा हूँ, तो वहाँ वोट डालते समय आप यह वाली बात वहाँ पर याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत जगह देखा। हाँ। चाहे आप बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। हाँ, वो गिनाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी। अब मसला ये हुआ कि सवाल ये उठ गया कि भाई 1 तारीख को आम बजट आने वाला है, 5 तारीख को इलेक्शन होंगे, और मोदी सरकार तो आप जानते ही हैं कि मोदी जी क्या है। मोदी जी तो उसमें दिल्ली के लिए तमाम सारी घोषणाएं कर देंगे। केजरीवाल अलग कर रहे हैं, फिर आम बजट में आ जाएगा, बजट के भीतर तो सरकारी घोषणा हो जाएगी, तो लोगों को लगेगा कि यार वोट इनको दो, उनको क्यों दो, तो वोटर तो प्रभावित हो सकता है। इस पर राजीव कुमार की जो प्रतिक्रिया थी उसने सबको हैरान कर दिया, सबके कान खड़े कर दिए। और गुजरात लॉबी भी ये देखकर हैरान हुई होगी कि राजीव कुमार ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। राजीव कुमार ने तुरंत कहा कि एक लेटर जारी करो और उस लेटर में लिखो कि इस आम बजट में जो 1 फरवरी को जारी हो रहा है, इस आम बजट के भीतर दिल्ली स्पेसिफिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी घोषणा ना करे और ना होने पाए। अगर ऐसा हुआ तो इसको हम देखेंगे। जब से राजीव कुमार ने ये बात कही है, तब से लोग ये अनुमान लगाने लग गए हैं कि क्या राजीव कुमार अपने इस आखिरी चुनाव में कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या दिल्ली के इस चुनाव में वो वाला खेल नहीं होगा जो खेल हरियाणा में हुआ, जो खेल महाराष्ट्र के भीतर हुआ, वो खेल क्या यहाँ नहीं होगा? अब वो खेल क्या है वो आप समझिए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर राजीव कुमार ने 2 शायरियां पढ़ी। अच्छा। और दो शायरियां पढ़ने के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों के ऐलान से ज़्यादा सफाई दी कि EVM मेरे कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम की है, बहुत अच्छा काम करती रही है। अब मसला ये हुआ कि इसके ठीक बाद एक पत्रकार ने ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि लोगों को लगा कि जो चुनाव आयोग या जो राजीव कुमार अब तक ऐसा कड़ा फैसला नहीं ले पाते थे, जो चुनाव आयोग अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी की किसी मनमानी पर, भारतीय जनता पार्टी की किसी अनर्गल बयान पर, टिप्पणी पर कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेता था, वो चुनाव आयोग बजट रुकवा रहा है कि दिल्ली के लिए कोई बजट आप कोई घोषणा नहीं करेंगे, देश के लिए करिए, लेकिन दिल्ली स्पेसिफिक कोई घोषणा नहीं होगी। तो एक पत्रकार थे यादव साहब। अच्छा। ANI के पत्रकार थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने ये सवाल किया, तो सर आप बड़े कटाक्ष के वे में उन्होंने सवाल किया। उन्होंने ये सवाल किया कि आप ये बताइए सर कि तो फिर आप जब रिटायर हो जाएंगे अभी इस चुनाव के बाद, तो फिर कहाँ जाएंगे? तो फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आपका प्लान क्या है? राजीव कुमार ने कहा, मैं रिटायर होऊंगा तो हिमालय पर जाऊंगा। ओहो। मैं रिटायर होऊंगा तो हिमालय पर जाऊंगा और उसके बाद जो है कुछ दान धर्म का काम करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा।
इससे ये और साफ हो गया कि राजीव कुमार ने अपने भविष्य के प्लान्स अभी से बना रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं या ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको मोदी सरकार छोड़ना ही नहीं चाहती है। चाहे अभी हमने देखा कुछ दिन पहले ईडी के जो चीफ थे मिश्रा जी, उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी और शाह जी छोड़ ही नहीं रहे थे। उनको बार बार कार्य विस्तार दिए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, ये कहना पड़ा कि इनके भीतर कौन सी लार लगी है जी जो इनसे बेहतर आदमी आपको नहीं मिल पा रहा है क्या? तो सरकार ने जवाब दिया कि हाँ, इनसे बेहतर आदमी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम इनका बार बार कार्य विस्तार कर रहे हैं। तो क्या राजीव कुमार भारतीय जनता पार्टी के खांचे में अब फिट नहीं हो पा रहे हैं? राजीव, अगर सबको कार्य विस्तार मिल सकता है तो राजीव कुमार को क्यों नहीं मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या राजीव कुमार अब कुछ ऐसा करने के मूड में है जो भारतीय जनता पार्टी के गले से नीचे नहीं उतरेगा? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर ऐसा लगा कि राजीव कुमार अपनी एक छवि, अपना एक ऑरा गढ़ना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मैं जिस स्कूल में पढ़कर आया वहाँ सीटें नहीं थी, ज़मीन पर बैठता था, ऐसा वैसा। उन्होंने अपने लिए एक सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस 1-1.25 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह बात बताई कि 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव होगा, 8 को मतगणना होगी और 5 को मिल्कीपुर में भी चुनाव होगा, और चुनाव बिल्कुल पाक साफ होगा जैसा होता आया है। तो कितना पाक साफ होगा ये तो भगवान जाने, ऊपर वाला जाने, लेकिन ईवीएम के लिए उन्होंने बहुत सारी सफाई दी कि ईवीएम गड़बड़ नहीं है, और वो इस चुनाव के बाद, दिल्ली इलेक्शन कराने के बाद हिमालय पर चले जाएंगे और वो उसके बाद फिर जो है सक्रिय भूमिका में नहीं रहेंगे। तो ये इस चीज़ ने, इन सब चीज़ों ने ये आज लोगों के मन में थोड़ा सा संशय डाला कि क्या राजीव कुमार अब नरेंद्र मोदी की फेवरेट लिस्ट में नहीं रह गए हैं, आउट हो गए उससे। हाँ, तो बिल्कुल दोस्तों, राजीव कुमार की अगली भूमिका क्या होगी ये तो भरत जी ने बताया कि वो क्या करने वाले, रिटायरमेंट प्लान क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक बुरी खबर ये ज़रूर हो सकती है कि अब वो दिल्ली से जुड़ी कोई भी घोषणा इस बजट में नहीं कर पाएंगे। और ख़ास बात दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है, तो इस पर भी हर किसी की नज़र है। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा।